शांति। भक्ति मार्ग में देवताओं की महिमा गाते थे। राजाएं होते हुए भी देवताएं, माना राम भी तो एक राजा ही थे, लक्ष्मी नारायण भी तो राजा ही थे, राजा महाराजा जो भी बोलो, लेकिन उनकी महिमा में गाया जाता मर्यादा पुरुषोत्तम एक शब्द आता था। दीदी सचमुच अपने जीवन में सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रही। उसने कभी बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की कोई सी भी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करा। जैसे जिस समय भोजन पर बैठते थे तो दीदी बाबा को याद करके इतने प्यार से भोजन करती थी कि अगर सामने से कोई कुछ जल्दी से और दीदी से कुछ बात करनी है, भले दीदी भोजन करे, भोजन वाले कमरे में चला जाएगा और कोई बोलना शुरू करे तो वो उसमें 2 ही शब्द बोलेंगे और चुप हो जाएगा, क्योंकि दीदी इतना प्यार से बाबा की याद में भोजन स्वीकार करती थी। या कोई भी दीदी जब कार्य करती थी, चाहे वो सब्जी काटने का कार्य हो, पत्र लिखने का कार्य हो, पत्र सुनने का कार्य हो, यज्ञ का स्टॉक देखने का कार्य हो,
क्योंकि दीदी को तो सारे कार्य ही संभालने पड़ते थे। सारी सेंटर की जितनी भी आंतरिक कारोबार, इंटरनल कारोबार थी, वो दीदी संभालती थी। लेकिन दीदी कभी ऐसे नहीं लगती थी कि ये कार्य का स्वरूप बन रही है, कर्म का स्वरूप बन रही है। नहीं, योगी बन करके कर्म कर रही है। क्यों? दीदी का बाबा से, बाबा के यज्ञ से और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने से और समय की वैल्यू को वो जानते हुए उस समय को यूज़ करती थी। इसलिए दीदी योगी और कर्मयोगी, बैठते योग लगता था और कर्म करते भी कर्म का स्वरूप ना बन करके योग का स्वरूप रहती थी। इसके लिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार की बात है, मधुबन में जब पार्टियाँ आती थी तो टाइमली सीजन होता था ना, इतने घर नहीं थे हमारे पास रहने के लिए, इतने साधन नहीं थे, तो बारिश में कभी कोई पार्टियाँ को नहीं बुलाते थे। कहाँ रखेंगे? खुले में जाकर के बाथरूम लेटरिन जाना पड़ता था। कमरों में कंबाइंड लेटरिन बाथरूम उस टाइम पर नहीं थी। खाना खाने के लिए पूरे खुले में ही जाना पड़ता था, रास्ते में से। छत पर नहीं था, माना पूरा जब खाना खाने जहाँ बैठेंगे वहाँ ही अंदर में छत थी। रास्ते में से तो चाहे बारिश से जाओ चाहे जिससे भी जाओ। तो एक बार की बात है, सीजन पूरा हुआ, हम सब मधुबन निवासी ही रह गए थे। तो यहाँ क्या कहते उसको मालूम नहीं, ये जो पट्टी पट्टियाँ होती हैं ना, यहाँ बेलूरी खटिया बोलते हैं, हम उसको निवाड़ की खटिया बोलते थे। अभी तो प्लास्टिक की बेलूरी चल गई है, पहले प्लास्टिक की नहीं थी, लकड़ियों की खटिया बनी हुई थी। लकड़ी के लंबे लंबे डंडे होते थे, उसकी खटिया बनी हुई थी। और कपड़ा बहुत मोटा कपड़ा, जीन जैसा जो नहीं कपड़ा होता, उसकी वो चौड़ी चौड़ी निवाड़, जिसको बेलोरी आप लोग बोलते हो, उसकी वो बनी हुई थी। उसको धोना बहुत मुश्किल, उसको फिर सुखा करके आयरन तो नहीं कर सकते थे इतने मोटे कपड़े, लेकिन इतना टाइट उसको दो बहनें लपेटते थे। बहनों की ड्यूटी थी, भाइयों की ड्यूटी नहीं थी। धो के भाई लोग दे देंगे, उसको लपेटना, सजाड़ना, बनाना वो हम लोग की बहनों की सेवा थी। तो एक बार हम लोग वो सेवा कर रहे थे, तो बारिश के तो दिन थे, बारिश रुकी थी लेकिन वो सूख गई थी। परंतु उन खटियों को बना बना के भी तो रखना है ना, फिर इसके बाद सीजन शुरू होगा। तो एक बार मैं और हम 2-3 बहनें मिल कर के उसको बना रहे थे। तो वो इतनी मोटी है, हमारे हाथों से खींची नहीं रही थी। हम एक बार खींचते, अपने हाथ को देखते, हमें नहीं मालूम दीदी के आने में कोई आवाज़ नहीं होती थी। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, दीदी किधर से आ रही है उसका कभी हमने परछाया भी नहीं देखा। कैसे रास्ते से, बुद्धि बहुत थी, सामने से आ जाएगी तो सब सतर्क हो जाएंगे, योग का स्वरूप बना देंगे, चुप हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। कभी साइड से, कभी पीछे से, कभी इधर से, हमने कभी नहीं देखा कि दीदी आ रही है। हमें दीदी की परछाई से पता चल गया होगा दीदी आ रही है। तो हम दीदी को कहते हैं, दीदी देवताएं तो भविष्य में बनेंगे, आप तो यहीं देवता हो, आपकी परछाई भी हमें नहीं पता पड़ती जो हम अपने शांति से काम करने का। अच्छा मुट्ठी, तेरे को ठगी करने को दिल है, इसलिए इतनी बात दीदी को बोल रही है। तो हम लोग हाथ देखेंगे, उसको देखेंगे। तो दीदी कहती थी, ये हाथ किसके हैं? बाबा के हैं। कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। किससे करवा रहा है? मुझसे करवा रहा है। किस लिए करवा रहा है? वर्तमान में शक्ति दे रहा है, भविष्य में संपत्ति देगा, सुख देगा। तुम भूल गई? घड़ी घड़ी हाथ को देखती है और बेलूरी को देखती है। बाप रे, इतनी बात दीदी का कहना, हमारे तो अंदर तक जैसे किसी का ऑपरेशन हो जाए ना, पूरा कुछ भी अंदर नहीं रहे, ऐसा हमारा ब्रेन, हार्ट और कहेंगे पूरी शारीरिक शक्ति का ऑपरेशन हो जाता था। फिर तो जो खटिया हमने आधा घंटे तक आधी भी नहीं बुनी होगी, 1 घंटे में 4 खटिया बुन के रख देते थे। ऐसी दीदी की मधुर शिक्षा थी। कर्म और योग का इतना अच्छा बैलेंस था। दीदी कभी किसी काम को बड़ा नहीं होने देती थी। कार्य बड़ा नहीं, प्राप्ति बड़ी है, वो सदा हमें याद दिलाती थी। तो ऐसी हमारी दीदी का जीवन खुद जैसा था, औरों का भी ऐसा बनाती थी। ओम शांति। ओम शांति। मास जुलाई आते ही हम सबको
अपनी अति प्रिय आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की यादें आने लगती हैं। और याद आए क्यों नहीं, क्योंकि दीदी ने अपने जीवन से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्नेहिल छाया से और अपनी प्रेम भरी परवरिश जो हम सबको प्रदान की है, उससे दीदी कभी भी हम सबको भुला नहीं सकती, हमेशा याद आती रहेंगी। मैं भी दीदी के साथ 6 वर्ष तक रहने का सौभाग्य मैंने भी प्राप्त किया है। और मुझे पूरा याद है कि हम जब यज्ञ में आए 78 में, तो हमें दीदी के अलावा और बहुत कम भाई बहनों की जानकारी थी, क्योंकि दीदी यूपी जोन की इंचार्ज रहा करती थी। तो हमारा सीधा सा कनेक्शन दीदी के साथ था। मैं जो अंतरंग प्रसंग है, एक घटना सुनाता हूँ कि एक बार जब शुरू में ही आया मैं, तो बाबा की कुटिया के पास, बाबा के कमरे के पास जो आम का पेड़ है, वहाँ पर दीदी से मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा, दीदी मुझे आपको गीत सुनाना है। कहते गीत सुनाना है, तो कब सुनाओगे? मैंने कहा दीदी जब आप कहें। और कहाँ सुनाओगे? हमने कहा दीदी जहाँ आप कहें। तो दीदी अपने कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा बंद, और हम और दीदी बैठे। मुझे और याद नहीं है, इतना बहुत पहले की बात हो गई, कोई और साथ में था या नहीं। फिर दीदी को मैंने 1-2 गीत सुनाया, दीदी को अच्छा लगा। तो ये बात मुझे कभी भी भुलाए नहीं भूलती है। दीदी जी को मैंने देखा, उनके गुणों को साकार देखा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि जो मुझे हमेशा सहयोग करता है, मदद करता है, और जिसको मैं महत्वपूर्ण ज़्यादा समझता भी हूँ, वो है अमृत वेला। ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा की मदद है, ईश्वरीय देन है कि जब से मैं मधुबन में आया, तब से कभी अमृत वेले को अपने ध्यान में कभी मैंने मिस नहीं किया। और इसके कारण बाबा का, दादियों का बहुत स्नेह मिला मुझे, बड़ी अच्छी परवरिश मिली। मुझे विदेशी भाई बहनें हंसी में अमृत वेला ब्रदर बोलते हैं, अमृत वेला ब्रदर, क्योंकि मैं हूँ मधुबन में या नहीं हूँ, इसका पता जो है अमृत वेले लग जाता है कि अगर मैं अमृत वेला दिखाई पड़ता हूँ तो इसका मतलब मैं मधुबन में हूँ, और हूँ तो ज़रूर रहूँगा सामने। ये मैंने सीखा दीदी मनमोहिनी से। मैंने देखा एक दिन रात को 11 बजे, 11:30 बज गए होंगे, मैं जा रहा था विश्राम के लिए, और दीदी जो है उस समय पर आई सिरोही से, और कोई सेवा पर गई होंगी दीदी जी। और जब देखा कि मैंने कि इतनी रात को दीदी आई हैं, तो मैं भी विश्राम के लिए गया, दीदी भी विश्राम पर गई। लेकिन सवेरे जब मैं योग में बैठता हूँ तो देखता हूँ दीदी सामने बैठी है पहले से। तो मैंने सोचा रात को 11:30 बजे तक आई, कब सोई होंगी। लेकिन सवेरे सवेरे मैं देख रहा हूँ, एक तरफ विश्वरतन दादा बैठे हैं, एक तरफ दीदी बैठी है। तो दीदी और दादा, इन दोनों को योग की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, और जो इतनी लगन के साथ कर रहे हैं, इतनी उम्र में भी करती आ रहे हैं, इसने मुझे बहुत ही प्रेरित किया। और उसका रिजल्ट रहा कि तब से ही मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे मधुबन निवासी बनने के बाद कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। और वो आज तक भी बाबा की मदद से, सबकी दुआओं से अब तक भी चल रहा है। मुझे योग के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, स्वराज अधिकारी बनने का, ऐसी चीज़ें। दीदी में जो दूसरी विशेषता मैंने देखी, कि ये स्वयं देखा मैंने दीदी को, कि दीदी डायरी और पेन लेकर के राइट टाइम पर क्लास में बैठना, रेगुलर होना, पंक्चुअल होना और एक्यूरेट होना, ये दीदी में बहुत बड़ी विशेषता है। सारा यज्ञ जानता है कि दीदी एक बहुत अच्छी गॉडली स्टूडेंट लाइफ वाली थी।
उन्होंने सब करके बताया कि अगर पढ़ाई पढ़ी जाए तो कैसे पढ़ी जाए। इसलिए दीदी को मुरली की गोपी मस्तानी भी कहते हैं कि जिस तरह से बाबा की मुरली को दत्तचित्त होकर सुनना, पॉइंट्स नोट करना, उसमें से क्वेश्चन आंसर निकालना और फिर औरों से चलते चलते पूछ लेना, पार्टीज आ रही हैं उनसे बात करना, उसी के ऊपर होमवर्क करना, तो ये दीदी की बहुत बड़ी विशेषता थी। दीदी और दादी को हमने बाबा के आगे नीचे ज़मीन पर बैठ के, फर्श पे बैठ के सामने मुरली सुनते हुए, अव्यक्त महावाक्य सुनते हुए स्वयं देखा। ये मेरा सौभाग्य रहा। एक और बात जो देखने में आई कि दीदी और दादी में दोनों में इतना तालमेल अच्छा था, इतनी दोनों की सूझबूझ अच्छी थी, दोनों का बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा था और दोनों की जो समझ है वो बड़ी गजब की थी। एक कोई बात थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा बात का प्रसंग रहा, कि हम सब जब दीदी के पास गए तो दीदी ने कहा कि ऐसा करो, आप अपनी बात को दादी को भी बताइए। तो हम दादी के पास गए तो दादी ने कहा ठीक है, मुझे सुना दिया, अब फिर दीदी को सुना दो, जो बात हुई है इसको दीदी को सुना दो। तो मैं देख रहा था कि वो बहुत प्रारंभिक बातें थीं, कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि दीदी को भी सहमति नहीं देनी होती थी और दादी को भी नहीं देनी होती थी, लेकिन ना कहना कैसे है, ना नहीं कहना है, इसलिए दीदी दादी के पास और दादी दीदी के पास भेज देती थी। इस तरह से दोनों के पास आने जाने में व्यक्ति समझ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। तो जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ना कहने की बात है, वहाँ पर किसी का दिल भी न दुखाया जाए और वो व्यक्ति समझ ले कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। तो ये दोनों की बड़ी अच्छी है कि ऐसा नहीं कोई कि तुमने दीदी को जो है वो पूछ लिया और मुझे बताने क्यों आ रहे हो, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत अच्छी दोनों की सूझबूझ थी। चौथी जो विशेषता हमारी आदरणीय दीदी में देखा, तो दीदी का जो इंटरनल व्यवस्था थी यज्ञ की, एक एक को ज्ञान योग में कितनी रुचि है, उनकी धारणा कितनी है, मर्यादा युक्त व्यवहार कितना है, उनके पुरुषार्थ की रूपरेखा क्या है, इस पर दीदी का बहुत ध्यान जाता था। विशेष करके दीदी को और दादी को सफाई पसंद थी, तो सफाई स्वच्छता बहुत अच्छी लगती थी। तो मधुबन के गोपों का, भाइयों का, वो कभी कभी दीदी और दादी बिना बताए अपने ग्रुप को ही लेकर के ऐसे पहुंच जाती थी और देखती थी कैसे लोग रहते हैं, इनकी अलमारी कैसे है, इनके बिस्तर कैसे है, इनका कैसे है। तो इसी बहाने कभी कभी जाते थे और कोई उसमें से बीच में बता देता था कि दीदी आ रही है, दादी आ रही है, तो फटाफट भाई तो आप जानते हैं कैसे रहते हैं। लेकिन व्यवस्था में देखा गया कि दीदी और दादी के रहते हुए हम सब अपना बिस्तर वगैरह बहुत अच्छा रखते थे। अक्सर करके दीदी और दादी हमारे विश्व रतन दादा का उदाहरण देती थी कि देखो विश्व रतन दादा की अलमारी कैसे है, सीखो कैसे कैसे रखते थे, कैसे अलमारी को बड़े सजा करके कपड़ों को कैसे रखा जाए, बिस्तर को कैसे रखा जाए, अपने जो है और सब कागज़ हैं और सब चीज़ें हैं उनको कैसे तरतीबवार सिलसिलेवार कैसे सजा करके साफ स्वच्छ करके रखा जाए। क्योंकि सामान ज़्यादा होना वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन सामान का तितर बितर होना, इधर उधर पड़े होना और गंदगी हो जाना, ये ना तो दीदी को पसंद था और ना तो दादी को पसंद था। और सब जानते हैं कि दीदी और दादी का इस तरह से एकाएक जो है वो पहुंच जाना और सबको देखना और सीख देना, सिखाना, ये दीदी दादी की आंतरिक जो व्यवस्था थी यज्ञ में वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ऐसे ही दीदी को मैंने देखा कि दीदी बड़ी सहनशील थी। मैं किचन में भोजन बनाता था और जब दीदी क्रॉस होके आती थी तो मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता था और दीदी को निहारता था बहुत प्रेम से, क्योंकि दीदी हमारी इंस्टीट्यूशन की हेड थी। तो दीदी को देखते हुए मुझे बड़ा, और दीदी के साथ लच्छू दादी होती थी तो दीदी को लेकर के जा रहे हैं, दीदी के पाँव में
थोड़ा सा जो तकलीफ़ थी उसके कारण दीदी का थोड़ा सा इस तरह झुक झुक के चलती थी दीदी। वो देख के ऐसा लगता है कि दीदी के चेहरे पर कभी भी दर्द का कोई भी भाव नहीं आया। तो दीदी इतनी सहनशील थी कि दर्द कितना भी हो लेकिन कभी भी मुख से वो नहीं कहा, लेकिन फिर भी चल कर के भी आती थी और सब डिपार्टमेंट में जाती थी। दीदी और दादी ये बराबर इनका क्रम चलता था। दीदी के बाद तो दादी ने कितने वर्षों तक स्वयं दादी को भोजन के बाद निकल के आना और देखना, थोड़ा सा भोजन वोजन तरफ देखना कि कैसे सब ठीक ठाक है। भोजन जो बन रहा है बड़ी दादी जी अपने डाइनिंग रूम में वहाँ का सैंपल मंगाती थी, देखती थी कि कैसा भोजन बना है, क्या अच्छा है, क्या कैसा है, और कुछ उसमें सुझाव देना होता था। तो दादी को भी मैंने देखा कि दादी बड़ी रुचि थी इसमें और दीदी की भी इसमें बहुत रुचि थी। यूँ तो कहने को बहुत ढेर सारी विशेषताएं थीं। दीदी और दादी को आंगन में मधुबन के हमने हंसते और बहलते देखा। आज जब वो चित्र को देखते हैं तो यही मन में ख्याल में आता है कि हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी। दीदी मनमोहिनी जी, उन्होंने सबके मन को मोह लिया। मुझे बहुत प्यार मिला, करीब रहा, बस केवल एक संकोच रहा और आज तक भी मन को एक बात कचोटती रही। वो ये रहा कि मैं दीदी को बड़ी गरिमा युक्त, बड़े भावपूर्ण दृष्टि से मैं देखता था कि दीदी कितनी महान है, लेकिन क्यों नहीं ये समझा मैंने कि दीदी अब हमारे पास, हमारे बीच में अधिक समय तक नहीं रहेंगी और मुझे उनसे और मिलना चाहिए, और करीब आना चाहिए, और बातें कर लेना चाहिए था, और हंस लूँ, बहल लूँ, दीदी की समीपता ले लूँ, उनके सानिध्य में आ जाऊँ, कुछ यादगार पल और बिता लूँ। ये नहीं हो सका। इस बात की आज तक भी कमी मन को कचोटती रहती है कि 6 वर्ष कम नहीं होते हैं, उनमें बहुत लाभ लिया जा सकता था, लेकिन काश की वक्त ठहर जाता, दीदी भी होती, उनके साथ और भी पल होते। शेष जो भी हुआ वो विश्व नाटक की अविनाशी नून थी, लेकिन इनको देखकर हमारा मन, हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि अगर जीना है तो ऐसे जिया जाए जिसको सारा संसार याद करता रहे। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, मरने के बाद मरणोत्तर गुंजित गान रहे। तो ये हमेशा हमें लक्ष्य रख करके अपने जीवन को भी ऐसे बनाना है जैसे हमारी दीदी जी ने जिया। जिए तो ऐसे जिए। ओम शांति। दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली थी फिर ना मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।
एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में भाव के साथ बैठ जाओ। साकार में आ जाओ।
दृष्टि ने तुम्हारी बाबा हम सबकी सृष्टि बदल दी। ओम शांति। मु आत्मा ज्योति स्वरूप अटे। वर्तमान मु आत्मा ए शरीर रूपी वस्त्र को पिंधि सृष्टि रूपी रंगमंच रे अभिनय करुअछि। मो आत्मार घर शांति धाम परम धाम अटे। जहाँ कि मो आत्मार प्रकृत घर अटे। एठारे अभिनय करी करी मो आत्मार प्रकृत परिचय को भूली जाइथिली। तेणु मो आत्मार पिता परम पिता परमात्मा आसी मते परिचय देले
तेणु वर्तमान मु आत्मा बुद्धि रूपी विमान रे बसी धीरे धीरे एही शरीर ठारू अलगा हो जाउछि। धीरे धीरे ऊर्ध्व को उड़ी जाउछि। एही पांच तत्व रूपी दुनिया ठारू मध्य आहुरी ऊर्ध्व को उड़ी जाउछि। एवं फरिश्ता मानक दुनिया रे पहुँच जाइछि। ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ନେଉଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଛି। ଫରିଶ୍ତା ଭାବର आशीर्वाद मते से प्रदान करुअछन्ति। वर्तमान मु आत्मा बिंदु परिस्थित होई धीरे धीरे परम धाम आड़क गति करुछि। परम धाम रे मु पहुँची ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ପିତା परमात्मा ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। परम धाम शांति धाम जहाँकि मोर मिठा घरे मैं पहुँची जाइछि एवं एही घरे मु शांतमय आनंदमय शक्तिमय पवित्रमय हो जाउछि। बाबांकर सर्वशक्ति मो आत्मा उपरे पड़ुअछि एवं मो आत्मा बाबांकर सर्वशक्ति रे भरपूर होई मो भितरे समस्त शक्ति आसी जाउछि। वर्तमान मो आत्मा बाबांकर सर्वशक्ति को निजे ग्रहण करुछि एवं सही शक्ति को यही वातावरण को मध्य बांटी देउछि, जहाँ फल यही वातावरण मध्य शांतमय आनंदमय हो जाउछि। बाबांकर सर्वशक्ति मु निजे ग्रहण करुछि एवं सही शक्ति गुड़िक यही पांच तत्व को मध्य बांटी देउछि, जहाँ फल यही पांच तत्व रे थिबा समस्त आत्मा भाई माने मध्य शांतमय हो जाउछन्ति। वर्तमान मु आत्मा बाबा को अति निकटतर अनुभव करुछि, जहाँ फल मु आत्मा निजको बहुत
भाग्यवान अनुभव करुछि। मिठा बाबा, मोर अति आपणार बाबा, वर्तमान एही संगम जुगरे आपण आसी मते बापा रूपरे पालना दौछन्ति, शिक्षक रूपरे शिक्षा प्रदान करुअछन्ति, सद्गुरु रूपरे सद्गतिर रास्ता को मध्य बताउछन्ति। तेणु आपणको अशेष अशेष धन्यवाद मिठा बाबा। वर्तमान जो भक्त आत्मा माने आपणको पाइबा निमंते एणे तेणे घूरी बुलुछन्ति, सेमानकु मध्य आपणकर प्रकृत परिचय मिल जाओ बाबा। मिठा बाबा, वर्तमान मो भितरे थिबा समस्त अवगुण को आत्मा आपण ही आसी शिक्षा प्रदान करी अवगुण को भस्म करुछन्ति बाबा। तेणु मीठा बाबा, एही संगम जुगर महत्व को समस्ते जानी जातु बाबा। मीठा बाबा, मोर स्नेही बाबा, वर्तमान आपण मोर साथे साथे रहउछन्ति बोली मोर एही विश्वास जागृत हो जाओ बाबा। वर्तमान एही कली जुग र अंत समय आपण आसी जो शिक्षा प्रदान करुअछन्ति सेही शिक्षा को समस्ते ग्रहण करी धारण करी आपण को निजर करी आग को चलंतु बाबा। मीठा बाबा, एही कली जुगर अंत समय वर्तमान मायार जो प्रभाव रही तो ताको काटिबा पाई आपणकर यादर यात्रा रही मु सदा अचल अडल स्थिति रे रही आग को बढ़ाया पाई जो प्रेरणा देउछन्ति ताको मु सदा कायम रखी आग को चलिबा पाई निश्चय प्रयास करिबी बाबा। मीठा बाबा, आपण जदि मो साथी रे अछन्ति मायार प्रभाव रे मु केबे मध्य आसी पारिबि नाही बाबा। वर्तमान मो आत्मा
आपणकर सर्वशक्ति रे भरपूर होई निज भितरे थिबा समस्त आसुरी अवगुण को भस्म करुछि बाबा। मोर समस्त आसुरी अवगुण भस्म हो जाउछि बाबा। मो भितरे वर्तमान धीरे धीरे दैवी संस्कार भरपूर हो जाउछि बाबा। मीठा बाबा, वर्तमान आपणकर निकटरे रही मो आत्मा अति भाग्यवान हो जाइछि बाबा। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। वर्तमान आपणकर शक्ति रे मु भरपूर होई निजको अति शक्तिशाली अनुभव करुअछि बाबा। वर्तमान मो आत्मा धीरे धीरे यही सृष्टि रूपी रंगमंच को आसुअछि एवं सदा आपणकर साथी रे अनुभव करुअछि। ओम शांति। यही ओम शांतिर मंत्र द्वारा मु आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाउछि। वर्तमान मो आत्मा सही पवित्रता आधार रे निजे पवित्र होई विश्व को मध्य पवित्र हेबार वार्ता प्रेरणा करुअछि। बाबा जो ज्ञान अमृत वचन
मते प्रदान करी मो आत्मा को पवित्र कराउछन्ति ताहा मु अन्य आत्मा को मध्य प्रदान करुअछि, जहाँ फलरे आत्मा भाई माने मध्य पवित्र बनी एही वातावरण मध्य पवित्र बनी पांच तत्व मध्य पवित्र बनी सारा विश्व मध्य दिने पवित्र दुनिया रे परिवर्तन हो जिवो। एहा ही मो पितांकर आशा। तेणु वर्तमान से ही आशा को पूर्ण करने उपलक्षे बाबा मते ज्ञानर प्रकाश, ज्ञानर आशार आलोक जागृत कराउछन्ति। तेणु स्वयं भगवान कर छत्र छायर सदा सर्वदा मो आत्मा अनुभव करुअछि एवं मु निजे अनुभव करी अन्य मानक मध्य अनुभव कराइबे। मिठा बाबा आपणकर सहयोग, आपणकर जो आशा ताहा निश्चय पूरण हेब। तेणु आपण जदि साथी रे अछंती मते निमित्त कराइछन्ति तो करी करया वाला केवल आपण ही अटंती। आसंतु बाबा आमे साथी होई एही शुभ आशा को पूर्ण करिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ
तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले। शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।
हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। मैं श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण को स्मृति में रख सदा हर्षित रहने वाली बाप समान आत्मा हूँ। परम ज्योति से आत्म